नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे माघ शीस महीने में कौन से खास काम करेंगे तो हमें हमारा पिछला जन्म याद आएगा। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वह कौन से खास काम हैं जो हम माघ महीने में करते हैं तो हमें हमारा पिछला जन्म याद आता है। कार्तिक मास के बाद माघ शीश का माह प्रारंभ होता है और 9 नवंबर से प्रारंभ होकर 8 दिसंबर तक चलेगा। माह में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके 8वें रूप श्री कृष्ण की पूजा का खास महत्व है माघ शीस महीने में। तो हम जानेंगे इसका क्या महत्व है और खास काम क्या है। अगला जन्म होता है सुख में। इस माह में विधिवत व्रत उपवास रखने और पूजा करने मनुष्य दूसरे जन्म में रोग और शोक रहित रहता है और उसका अगला जन्म इस जन्म की अपेक्षा अधिक सुखमय रहता है और उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। पिछले जन्म का हो जाता है स्मरण। माघ से शुक्ल पक्ष में 12 उपवास प्रारंभ करने से द्वादशी का उपवास करते हैं और कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। मतलब कार्तिक महीने की 12 से लेके माघ शीस महीने की 12 तक हमें उपवास करना चाहिए और ये उपवास द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के 12 नामों तक। ऐसा करने से इससे पूजक जाति स्मरण यानी पूर्ण जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला होता है और उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पापों को नष्ट करने वाला महीना। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माघ शीस माह में एक समय भोजन करके अपना दिन बिताता है और अपनी शक्ति के साथ दान पुण्य करता है, वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस महीने में के गुरुवार का बहुत महत्व है। माघ शीस महीने में सभी गुरुवार को श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए और इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर आती है और वह उस घर में जाती है जहाँ पर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। दान पुण्य और स्नान का महत्व। माघ शीस महीने में दान पुण्य के साथ नदी में स्नान करने का खास महत्व है। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो इसे गंवाना नहीं चाहिए, अवश्य स्नान नदी में करना चाहिए। शिव पुराण में माघ शीस में चांदी का दान करने से पुरुषत्व की वृद्धि होती है और शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता केवल अन्न दान करने से सभी तरह के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। गीता का पाठ। माघ शीस महीने में हमें नित्य श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की उपासना अधिक से अधिक समय तक करनी चाहिए और पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। संध्या वंदन। माघ शीस महीने में संध्या काल की उपासना बहुत ज़रूरी होती है। संध्या काल में भगवान का नाम लेना चाहिए। तेल मालिश। माघ शीस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है जिससे हाथों पैरों में दर्द नहीं होता है और आराम मिलता है। परिधान। इस महीने में मोटे परिधानों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। भोजन। माघ शीस महीने में चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए क्योंकि सर्दी शुरू हो जाती है, इसलिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना माघ शीस महीने में ये खास काम है जो हमें करने चाहिए और जिनसे हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है और उन पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें जो हमारे पिछले जन्म में जो कि ये काम है वो भी याद आ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।